हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक स्वागत करता हूं अपने चैनल द ड्रीम कैंपस केडीसी लक्ष्मी नगर से। तो जैसा कि साथ में हम आपका जो रीजनिंग की जो क्लासेज आपकी कंटिन्यू चल रही थी, तो लास्ट वीडियो में हमने जो क्लॉक, हमने जो चैप्टर था, हमने कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाया गया आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसका जो क्वेश्चन है आपको हर किसी एग्जाम में आपको देखने को 101% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो, सीयू का एग्जाम दे रहे हो, चाहे भले आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हो, तो डायरेक्शन डिस्टेंस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हेलो सक्षम जी, ऑडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो वीडियो में कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को? ओके, चलिए, फिलहाल ओके, थैंक यू। चलिए, तो डायरेक्शन डिस्टेंस हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें क्या कंसेप्ट है, कैसे करेंगे, वो सारा हम आपका डिस्कस करके चलेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पास टोटल जो होती है, टोटल 8 डायरेक्शंस होती है। इसके अंदर 4 हमारी होती है मेन डायरेक्शंस और 4 आपकी होती है सब डायरेक्शंस। ये जो आपका ईस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, ये हमारी होती है मेन डायरेक्शंस। आपको याद कैसे रखना है? आपका जो राइट हैंड है, ये याद रखिए कि आपका जो राइट हैंड है उस तरफ क्या है, ऑलवेज ईस्ट होगा। आपके फ्रंट पे, मतलब कि जिस तरफ भी आपने फेस किया हुआ, अपना चेहरा किया हुआ है, उस तरफ आपको क्या याद रखना है कि वो आपका नॉर्थ है। जिस तरफ भी आपका लेफ्ट हैंड है, उसको आपको किससे याद रखना है कि मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, वेस्ट है। और आपके बैक में जो है वो कौन सी डायरेक्शन है, भले साउथ की। अब भले चाहे आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, या किसी एक्सवाइजेड किसी ऑफिस में बैठे हो, आप ये मान के चलो हमेशा कि आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। और हमेशा नॉर्थ के राइट हैंड की तरफ ऑलवेज क्या होता है, ईस्ट होता है। और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है, वेस्ट। और बैक की तरफ आपका साउथ। ठीक है, देन आप पास 4 होती है आपके पास सब डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे कि ये जो पोर्शन है, ये नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर बना है। मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच वाला जो हिस्सा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। चाहे वो ये वाला प्लेस हो, चाहे ये वाला प्लेस हो, कोई सा भी हो, इन दो लाइन के बीच में जो भी होगा उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ वाली लाइन के बीच में जो भी पर्सन होगा, जिस तरह भी फेस होगा, उसको हम ऑलवेज क्या मानेंगे, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट वाले बीच वाला पार्ट आपका साउथ वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? 4 आपकी मेन डायरेक्शंस, 4 आपकी सब डायरेक्शंस, तो टोटल आपके पास हो जाएंगी ये 8 डायरेक्शंस। इन्हीं पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अगर हम बात करें हम एंगल्स के बारे में, कंप्लीट एंगल जो होता है किसी भी पॉइंट पे, कंप्लीट अगर पढ़ोगे तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। अगर 360 में से अगर मैं बात करता हूं मेन डायरेक्शंस की, मेन आपके पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, तो 360 के अगर आप 4 पार्ट्स करते हो, तो एवरी एंगल जो जाएगा वो हर किसी में कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला भी आपका 90 डिग्री, ये वाला भी आपका 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री। मतलब कि जितनी भी मेन डायरेक्शंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं हर किसी के, कि जो नॉर्थ है वो ईस्ट पे भी परपेंडिकुलर है और वेस्ट पे भी। इसी तरह से वेस्ट नॉर्थ पे भी परपेंडिकुलर है और आपका साउथ पे भी। लेकिन अगर हम बात करेंगे सब डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं, तो टोटल जो ये पार्ट्स होंगे, ये टोटल आपके होंगे 8 पार्ट्स। ठीक है, ये टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और 360 को अगर आप 8 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, एंगल आएगा 45। इट मींस एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होगा, 45। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी कितना एंगल होगा, 45। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में भी कितना होगा, 45। नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में भी कितना होगा, 45। मतलब कि जो भी कंजुगेटिव आपका दो लगातार मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन, उनके बीच में जो एंगल होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो दो अगर लगातार मेन डायरेक्शन हैं या दो आपकी कंटिन्यू आपकी सब डायरेक्शन है, उनके बीच में एंगल तो होगा 90 डिग्री का। लेकिन दो कंटिन्यू आपकी, एक मेन डायरेक्शन है एक सब डायरेक्शन है, तो उनके बीच में जो एंगल जाएगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा।
अब इनकी बात करते हैं इनकी रोटेशंस की, कि एंगल आपका जो रोटेशन करोगे तो एंगल में आपका क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से रोटेशन होती है। सबको पता है कि जो क्लॉक है वो इस तरह से रोटेट करती है। क्लॉक का हैंड आप मतलब कहीं भी हो वो हमेशा इस तरह से आप करेगी, तो याद रखना क्लॉकवाइज रोटेशन करने का मतलब है कि वो आपके राइट की तरफ टर्न कर रही है। आपका जिस तरफ भी टर्न होगा, मतलब कि आप फेस अगर नॉर्थ पे किए हुए हो, कि मान लो कि ये कोई आपका क्लॉक का पार्ट है और ये आपका नॉर्थ है, इसके लिए राइट कहां पे होगा? जिस तरफ भी हैंड आपका क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेगा उस तरफ आपका क्या होगा? राइट। कैसे याद करना है? किसी पॉइंट पे एक आप सामने बेवेड लगा दो, आप माइनस वाला साइन, नॉर्थ पे हो एक माइनस का साइन लगा दो। इस माइनस का साइन लगाने के बाद आप देखो या तो डायरेक्शन जाएगी इधर या जाएगी इधर, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो इस तरफ जो होता है वो क्लॉक का जो हैंड होता है वो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में आपका मूव करेगा। तो क्लॉकवाइज में मूव करने पर मतलब उसने किस तरफ टर्न कर दिया? आपने उसको राइट साइड टर्न कर दिया। और यदि उसको आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में टर्न कर रहे हो, इट मींस आप उसको कहां पे टर्न कर रहे हो? लेफ्ट में। ठीक है। तो अगर मेरा अगर एंगल यहां पर अगर आपका स्टार्टिंग में 0 डिग्री है, क्लॉक का मिनट हैंड 12 पे है, जैसे जैसे वो आपका रोटेशन करेगा तो एंगल मेरा 0, 45, 90, 135, 180 इस तरह से वो क्लॉकवाइज रोटेशन आपका मूव करेगा। तो याद रखना है कि जो क्लॉक है, क्लॉक की जो डायरेक्शन जो सीधी जिस तरह से चलती है उस तरफ क्या होता है आपका? ऑलवेज राइट। आप भले इनमें से किसी भी डायरेक्शन पे हो, मैं कहूं कि अगर मेरी ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन नाम डाल दिया मैंने साउथ वेस्ट, अगर मुझे इसके लिए लेना हो कि इसके लिए राइट कहां पे होगा, तो इसका राइट होगा जिस तरफ क्लॉक मूव करती है। इस तरफ मूव करने का मतलब इस साइड होगा राइट, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये आपको याद रखना है। ये आपका हो गया एंटी क्लॉक के लिए, कि जब भी एंटी क्लॉक है इसको आप किससे याद रखोगे? लेफ्ट से। कि अगर कोई भी एंड अगर आपका उल्टा घूमेगा, मतलब हिंदी में नॉर्मल सी बात है उल्टा और सीधा, क्लॉक उल्टी चल रही है मतलब उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड, क्लॉक सीधी चल रही है सीधा हाथ मतलब राइट हैंड। जनरल से आपको इस चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। लेफ्ट राइट अपना कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपका ऑलमोस्ट आएंगे ज्यादातर चांसेस आपको होता है कि जब भी किसी भी एक पर्सन को टर्न कराया जाएगा लेफ्ट में या राइट में, तो ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां लेना होता है जिस तरफ राइट उस तरफ वो लेफ्ट ले लेते हैं। यहां पर अपना एक डायरेक्शन अपना ये बना लेना, इससे और भी आपको बेटर समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपको सेंटर से स्टार्ट करना है। मान लो कि अगर फेस आपने किया हुआ है ईस्ट की तरफ, तो मैंने कहा था कि आप एक माइनस का साइन लगा लो इस पे, या तो नीचे जाओगे या जाओगे ऊपर। अब जिस तरफ क्लॉक घूमती है, नॉर्मल बात है अगर ये आपका है क्लॉक रोटेशन करना तो क्लॉक घूमेगी इस डायरेक्शन में, तो नीचे का मतलब है कि नीचे की साइड तो होगा आपका राइट साइड और ऊपर की तरफ क्या होगा? लेफ्ट साइड। अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है तो भी आप इस पे दो तरफ एरो लगाओगे इस तरफ परपेंडिकुलर पे, जिस तरफ क्लॉक घूमती है उस तरफ राइट, मतलब कि क्लॉक डायरेक्शन में राइट और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लेफ्ट। चाहे भले आप फेस कर दो वेस्ट को, क्लॉक डायरेक्शन में चलोगे राइट, एंटी क्लॉक चलोगे लेफ्ट, और भले चाहे आप चलो साउथ डायरेक्शन में, क्लॉक डायरेक्शन में टर्न करोगे मतलब राइट और एंटी क्लॉक में करोगे तो लेफ्ट। ठीक है। क्योंकि टर्न जो आपका आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, और जो क्लॉक की डायरेक्शन में टर्न करता है उस तरफ उसका क्या होता है? राइट साइड होता है। ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लॉक डायरेक्शन में ऑलवेज राइट एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ऑलवेज लेफ्ट। अब देखो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है। आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको होता है तो स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन होता है, आपको अपनी शीट में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। चाहे भले आपका ऑफलाइन आपका एग्जाम आपको होता हो तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक जो क्वेश्चन जाएगा इस तरह क्वेश्चन में सीधा प्लस का साइन खींच दो। पहला काम आपका ये होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट साइन के करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्लस वाले साइन से करोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी।
ये जो हम मानते हैं ये सेंटर, ये ऑलवेज हम क्या मानते हैं, इनिशियल पॉइंट, मतलब कि ये वही पॉइंट है जिससे मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ते हुए चीजों को हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला क्या कह रहा है, ए मैन, सॉरी, ए कह रहा है कि जो ए है वो रैन मतलब भागता है किस तरफ, 15 मीटर टूवर्ड्स साउथ, मतलब कि यहां पे कोई पॉइंट है, क्या नाम है उसका, ए। वो सबसे पहले किस डायरेक्शन में भागता है, साउथ में, और कितना, 15 मीटर। स्टार्टिंग में डायरेक्शन मेंशन कर दी, तो फटाफट ऊपर आपका नॉर्थ, इधर आपका ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, और नीचे आपका साउथ। ये मेन 4 डायरेक्शंस आपकी थी। तो सबसे पहले ए को आपको कहां लेके जाना है, साउथ में, और एक लगा दो साइन आपका माइनस वाला सामने। तो ये जो डिस्टेंस है मैं इसको कितना मान लेता हूं, 15 मीटर, कि जो ए है वो 15 मीटर भागता है साउथ की तरफ। देन टुक ए टर्न टुवर्ड ईस्ट, तो इसका जो ईस्ट है वो होगा इस तरफ। इस ईस्ट के प्लेस पे वो क्या बोल सकता था, लेफ्ट, ही टर्न इन लेफ्ट, क्योंकि जो फिलहाल ईस्ट जो जा रहा है वो आपका जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट बोलेगा तो भी इस तरफ मुड़ना है। डायरेक्शन का नाम देता तो ये आपके लिए इजी है, आपको पता है कि मेरी ईस्ट किस डायरेक्शन में है, इस तरफ टर्न करना है और कितना मीटर भागना है उसको। यहां पे भी माइनस का साइन लगा दो सामने और लिख दो भाई 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट अगेन ही टू टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ, और नॉर्थ कहां है इसके लिए, ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ लिख दे या ऊपर की तरफ, अगेन लेफ्ट ही आ रहा है उसका, तो ऊपर आपको कर देना है फेस, और कितना भागना है उसको, 15 मीटर का। अच्छा, ये जो डिस्टेंस आपको जब दे रखा है, ये 15 मीटर की लाइन कितनी खींचोगे आप, कितना लोगे, थोड़ा इसको सामने से, हमेशा आमने सामने से जज कर लेना। सामने जो गैप आप लेके चल रहे हो वो 15 मीटर का ही है, मतलब कि यहां से लेके लाइन तक का जो गैप है वो 15 मीटर ही है, तो आपको इस पॉइंट पर आके स्टॉप कर देना है। अगर वो 15 मीटर से कम कहता है तो नीचे रखना लाइन को, ज्यादा कहता है तो क्रॉस कर जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये था, आपका फाइनल पॉइंट, ये फाइनल हो गया और ये हो गया इसका स्टार्टिंग। और फाइनल में इसका जो चेहरे की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है, मतलब कि वो नॉर्थ की ओर है। क्वेश्चन देखो ढंग से क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजीशन एंड हिज स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब उसका जो डिस्टेंस और उसकी करंट पोजीशन क्या होगी। ये जो डिस्टेंस है आप बता सकते हो यहां से, आमने सामने से, तो जितना आपका सामने वाला डिस्टेंस होगा नीचे वाला 20, तो ऊपर भी कितना होगा, 20। तो आपका यहां पे आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, डी, कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके करंट पोजीशन में और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन में, स्टार्टिंग थी आपकी ये वाली इनिशियल और फाइनल है ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर का है, 20 मीटर। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म। ये आपको बनाना है, हालांकि बनाने वाले लोग सेंट्रल इनिशियल माना, साउथ ईस्ट नॉर्थ और इस तरह से बना लेंगे, बना सकते हो भाई, खूब मर्जी आपकी है। लेकिन अगर आप प्लस वाले साइन से बनाओगे तो इसमें 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें लाइन आप छोटी बड़ी करोगे तो इसको लाइन को मान लो कि 15 सामने आप थोड़ा ऊपर ले गए नीचे ले गए तो थोड़ा आपका डायरेक्शन का नाम बदल जाएगा, इसलिए बेटर है कि अपना लाइन खींच के चलो स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अच्छा, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एड ऑन कर देता हूं, क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता फेस, इन विच डायरेक्शन ए फेस, अगर ये पूछ लिया जाए कि जो ए है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ए का फाइनल फेस है वो कहां है, ऊपर की तरफ, तो जिसका भी चेहरा ऊपर की तरफ होगा उसका नेम होगा नॉर्थ, जिसका भी राइट साइड होगा वो ईस्ट, जिसका नीचे की तरफ साउथ, जिसका लेफ्ट की तरफ वेस्ट। तो यहां पे आंसर फिलहाल इसका क्या चला जाएगा, नॉर्थ। एक और पूछ सकता है, एक तो डिस्टेंस हो गया, सेकंड ये हो गया, तीसरा अगर पूछ सकता है
इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो किस डायरेक्शन में है, ये भी पूछ सकता है। एक तो पूछ रहा है कि आपका फेस किस डायरेक्शन में है, एक स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कहां पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है यहां पे, उसके अकॉर्डिंग वो कहां पे है, तो स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग देखो वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग वो राइट साइड है लाइन पे, मतलब क्या है आपका आंसर ईस्ट। तो इस वाले का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ईस्ट। तो क्वेश्चन में आपसे जो मर्जी आपसे पूछ सकता है, टोटल डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना है, किस डायरेक्शन में वो फेस है उसका फाइनल, या स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे है। अगर ये इस लाइन से थोड़ा सा भी ऊपर चला जाता तब डायरेक्शन का नाम आता नॉर्थ ईस्ट, इस लाइन से थोड़ा भी नीचे रह जाता तब आंसर आता साउथ ईस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन पे है तो एग्जैक्ट डायरेक्शन का नाम आएगा मेन, अगर लाइंस के बीच में तो जिन भी दो मेन डायरेक्शन के बीच में होगा उसकी आप सब डायरेक्शन का नेम लिखोगे। ठीक है सक्षम जी, क्लियर। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि खुशी वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, वही सिंपल क्या करना है, प्लस का साइन। सबसे पहले सक्षम जी सर एक क्वेश्चन था इसी में, बताइए क्या क्वेश्चन था सक्षम जी इसमें आपका। सक्षम जी क्या क्वेश्चन था आपका। ठीक है बता दीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं इतने हम। क्वेश्चन है आपके पास तो सर वो 15 मीटर चला साउथ में तो वो ईस्ट में गया, तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा था जो ए जो था वो 15 मीटर का सबसे पहले साउथ में गया था, 15 मीटर चलने के बाद वो ईस्ट की तरफ मिल गया, तो लेफ्ट क्यों है। एक चीज देखो, इधर आपके पास है ईस्ट, इधर है मेरे पास साउथ, वो सबसे पहले इसी डायरेक्शन में तो चला था, और यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं, या तो इधर या इधर, एक तरफ लेफ्ट होगा एक तरफ राइट होगा। अब आप खुद बताओ इसमें से क्लॉक किस तरफ घूमती है, क्लॉक घूमेगी इस तरफ, और जिस तरफ क्लॉक घूमती है क्लॉक की तरफ घूमने पर क्या होता है, टर्न, वो होता है राइट। अभी आपको समझाया था जिस तरफ भी क्लॉक घूमेगी उस तरफ होता है राइट, और जिस तरफ क्लॉक अपोजिट घूमती है एंटी क्लॉक उस तरफ क्या होता है, लेफ्ट। तो अगर वो साउथ में चलने के बाद लेफ्ट कहता तब भी मैं ईस्ट में जाता, अगर मुझे क्वेश्चन में ईस्ट कह दिया तो सीधा ईस्ट में चला गया। क्लियर हुआ आपको अब क्वेश्चन। बस आपको ये देखना है कि डायरेक्शन में जाने के बाद उसका जो लेफ्ट या राइट वो क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है। क्लियर, चलिए अच्छी बात है। इस क्वेश्चन मार्क पास चलते हैं, वही प्लस का साइन हमने ड्रॉ किया, ये मेरा सेंटर, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो सबसे पहले कहां चलना था आपका, खुशी हो 15 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, मतलब कि सेंटर से 15 किलोमीटर, और आपने बीच में लगा दिया एक माइनस का साइन। इसके बाद देन सी टर्न राइट, तो राइट इसका होगा जिस तरफ क्लॉक घूमती है, और क्लॉक घूमेगी इस डायरेक्शन में, तो मतलब ईस्ट की तरफ, और उसमें कितना चलना था उसको, अनदर 15 किलोमीटर। इसमें चलाओ और आगे लगा दो भाई माइनस वाला साइन, आगे लाइन ड्रॉ कर दो। देन सी टर्न राइट, राइट उसका जाएगा जिस तरफ क्लॉक घूमती है, मतलब कि नीचे की डायरेक्शन में, और कितना चलना 15, तो सामने के अकॉर्डिंग आप इसको यहां पे स्टॉप कर दोगे, ये भी डिस्टेंस कितना हो गया 15। पूछा है इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट,
स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला इनिशियली, स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग फाइनल देखो कहां आ रहा है, फाइनल आपका आ रहा है एग्जैक्ट लाइन पे, और किस तरफ आ रहा है, ईस्ट में, तो इसलिए सीधा इसका आंसर भी क्या आ गया, ईस्ट। दैट इज आपका ऑप्शन सी। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ के करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आपने प्लस का साइन खींचा, जैसे बोलता जा रहा है ऐसे बनाते चले जाओ फटाफट, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन, इसका जो फाइनल आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, आपका ईस्ट आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास कि अनिल इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम बीरपाल इन दी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सिंपल करना क्या है, प्लस का साइन आपने ड्रॉ किया, ठीक है। तो किसके बारे में बोला गया है, 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी बीरपाल, मतलब कि जो अनिल है वो बीरपाल से 40 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो मतलब कि जहां भी बीरपाल होगा, मतलब कि अगर मैं सेंटर पे क्या लेता हूं, बीरपाल, तो बीरपाल यहां तो इधर आपके पास होता है, नीचे की तरफ होता है साउथ, इस तरफ होता है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट जो आएगा वो आपका बीच वाला पोर्शन आएगा। तो यहां पे कौन हो जाएगा, अनिल, और इनके बीच में कितने का गैप है, 40 किलोमीटर का, कि जो अनिल है वो बीरपाल से 40 किलोमीटर दूर है, कहां पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। यही बोला गया था, यही मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, राहुल इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम बीरपाल, कि जो राहुल है वो भी आपका बीरपाल से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन कहां पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन में राहुल की डायरेक्शन बताई गई होती अनिल से, तो आपको क्या काम करना होगा, अनिल पे एक प्लस का साइन खींच लेना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इधर ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट और नीचे साउथ है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट बोलता, तो इसका साउथ ईस्ट इस तरफ जाएगा फिर, ठीक है। अगर राहुल की डायरेक्शन आपको बताई गई होती अनिल से, तो जहां भी जिस भी पर्सन से बताई जाती है वहां पे प्लस का साइन आप तो आपके पास हो ऑलरेडी, वरना एक ड्रॉ कर लो। अब आपको पता है कि अनिल के लिए साउथ ईस्ट कहां हो सकता है, यहां फिलहाल अनिल से बोला नहीं गया था, इसलिए लेना भी नहीं था, ये बीरपाल से बोला गया था, और बीरपाल के लिए मैं ऑलरेडी प्लस का साइन यूज कर रहा हूं, तो बीरपाल के लिए साउथ ईस्ट जो होगा वो ये वाला पोर्शन है, और यहां पे कौन हो गया, राहुल, और बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 40 किलोमीटर का। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द राहुल विद रेस्पेक्ट टू अनिल, किसके रेस्पेक्ट में पूछी है, अनिल के में, और पूछी किसकी है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है वहां पे प्लस का साइन होना चाहिए। जिससे भी क्वेश्चन आपका जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो अनिल के लिए ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट ही तो होगी। दोनों 40 किलोमीटर के गैप का मतलब कि दोनों बिल्कुल सीधी एक लाइन में होंगे, एग्जैक्ट बिल्कुल सीधा एक लाइन। अगर अनिल यहां है तो इसी लाइन पे क्या होगा, राहुल, और अनिल के लिए राइट साइड में कौन होती है, ईस्ट साइड, इसलिए आंसर भी आपका क्या आएगा, ऑप्शन सी। अनिल के बिहाफ पे आपको बताना कि अनिल के अकॉर्डिंग राहुल कहां पे खड़ा होगा, जहां पे अनिल, देखो जहां जो भी पर्सन खड़ा है, मान लो अगर आप अपने रूम में बैठे हो तो आपके हिसाब से आपका नॉर्थ लेफ्ट ईस्ट साइड आपके हिसाब से कुछ अलग होंगे। मैं जहां बैठा हूं, जहां मैं पढ़ा रहा हूं खड़ा होके, मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट लेफ्ट अलग होंगे। हर पर्सन के लिए नॉर्थ लेफ्ट साइड बदल जाते हैं चीजें। जरूरत है कि नॉर्थ अगर मेरे सामने तो आपके भी सामने हो सकता है कि वो आपके लेफ्ट की तरफ पड़ रहा हो फिलहाल एग्जैक्ट, लेकिन हम यही मानते हैं कि जो भी पर्सन जहां खड़ा है वहां से मेन उसकी 4 डायरेक्शंस, ऑलवेज राइट साइड क्या होगा, ईस्ट, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, इस तरफ होगा लेफ्ट, और नीचे की तरफ आपका होगा साउथ। तो मुझे पूछा गया था राहुल की पोजीशन अनिल से, तो अनिल पे प्लस का साइन हो, सीधा लाइन पे आ रहा हो, सीधा आंसर क्या आ गया, ईस्ट। क्लियर। चलिए अगर पोजीशन पूछी जाती अनिल की,
विद रिस्पेक्ट टू राहुल, तो फिर राहुल पे प्लस का साइन खींचता, और राहुल के लिए अनिल आ रहा लेफ्ट में, मतलब फिर आंसर आ जाता वेस्ट। ठीक है, हालांकि दोनों चीज पर अपोजिट हो जाती हैं। अगर राहुल अनिल के ईस्ट में है तो ऑब्वियसली बात है कि फिर अनिल भी राहुल के वेस्ट में होगा। तो दो चीज आपके पास अपोजिट होती है ऑलवेज। तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अमन वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वही फटाफट प्लस का साइन, सेंटर से स्टार्ट करना है अमन को चलाना, और 4 किलोमीटर टुवर्ड चलेगा वेस्ट, तो इस तरफ है वेस्ट, तो 4 किलोमीटर ये मैंने ले लिया गैप कि अनिल 4 किलोमीटर आपका चला वेस्ट की तरफ। देन टर्निंग टू दी राइट, राइट का होगा जिस तरफ क्लॉक घूमती है, क्लॉक घूमेगी ऊपर की तरफ, दैट इज नॉर्थ की तरफ, और उसमें कितना चलना है, अगेन आपका 4 किलोमीटर। वही एरो लगा दो भाई लाइन आपके आगे। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न राइट, इसका राइट होगा वापस इस तरफ ईस्ट की तरफ, और 4 किलोमीटर चलने का मतलब है फिर से ये आ गया। Then which choice given below indicate that the correct direction in which he is from the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल ये है, तो स्टार्टिंग अकॉर्डिंग वो कौन सी लाइन पे है, ऊपर की तरफ है एग्जैक्ट, और ऊपर की तरफ कौन सा होता है, नॉर्थ, तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ। फेस ईस्ट की तरफ है, लेकिन स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग कहां खड़ा हुआ है, स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग नॉर्थ में खड़ा हो गया, लेकिन चेहरा किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, क्योंकि हमेशा जिस तरफ भी चला जाता है चेहरा करके आपका सामने खिला जाता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं चेहरा इस तरफ करके आपको पढ़ा रहा हूं, जिस तरफ भी चलना होता है फेस भी उस तरफ करके चलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग कहां खड़ा है वो डायरेक्शन अलग होगी। फिलहाल एग्जैक्ट लाइन पे आ रहा नॉर्थ, अगर इससे थोड़ा सा भी आगे निकल जाता फिर आ जाता आपका नॉर्थ ईस्ट। हाँ, अगर 5 किलोमीटर चलता या 4.1 भी चलेगा तो भी नॉर्थ ईस्ट है, और 4 से थोड़ा भी कम चलेगा, चाहे बड़े 1 मीटर कम चले, तो फिर आपका वो नॉर्थ वेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ए वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब एक टाइप ये होता है कि जिसमें क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्शन के नेम बदल दिए जाते हैं, कि नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बोल दिया या साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट बोल दिया, तो उसके भी आप पे फिर वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, फटाफट करना क्या है, आपके पास 8 डायरेक्शंस होती हैं, 4 आपकी मेन डायरेक्शन, 4 आपकी सब डायरेक्शन, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ साउथ, इस तरफ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, ये आपका साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। अब उसने क्या करा कि वो नेम चेंज कर रहा है, साउथ वेस्ट था आपका ये वाला पार्ट, क्या नाम डाल दिया, मतलब इसका जो नया नाम है वो क्या है, मुझे सिर्फ एक नाम मिल जाए क्वेश्चन में, एक नाम सबको बदल सकता है। कैसे, नॉर्थ के सामने क्या होता है, साउथ, इट मींस बिल्कुल इसके सामने नया नाम क्या आएगा, साउथ। ठीक है, जहां भी नॉर्थ होता है, नॉर्थ अगर आपके सामने है तो मैंने कहा था कि हमेशा ईस्ट कहां होता है, राइट साइड, इसका राइट होगा ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे, इट मींस ये वाला इसका क्या बनेगा, ईस्ट, तो ईस्ट के सामने नया नाम क्या बनेगा, वेस्ट। ये नए नाम हो गए। अब मैं चाहता हूं सब डायरेक्शन भी लिख सकता हूं नए वाले, कि जो ईस्ट और साउथ के बीच वाला पोर्शन है वो क्या बोला जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट वाले पोर्शन के बीच का नाम साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट वाले का नाम नॉर्थ वेस्ट, और आपका ईस्ट और नॉर्थ वाले का पोर्शन का नाम, सब के नए नाम आपके सामने निकल कर आ गए, एक का दिया सब का निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी, तो नॉर्थ ईस्ट का क्या नाम होगा, हालांकि तो सिंपल था यार, नॉर्थ ईस्ट का क्या नाम था, ये पूछा कि देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी,
अच्छा कि नॉर्थ ईस्ट भी कौन सा होगा ये बताना है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट कौन सा बना है, नहीं ये थोड़ी पूछेगा इसमें क्वेश्चन में, थोड़ा सा ही होता है, थोड़ा अपना ढंग से देखना। एक होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट नॉर्थ ईस्ट विल बी, कि नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का नया नाम क्या होगा। एक होगा व्हाट विल बिकम, या वो कहेगा नॉर्थ ईस्ट बिकम, ये पूछ ले, या इसके प्लेस पे ये, या व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट मतलब बिकम नॉर्थ ईस्ट, दोनों का मतलब अलग है। पहले में तो ये पूछा गया कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्या बनेगा, और यहां ये पूछा है कि कौन है जो नॉर्थ ईस्ट बन गया। अगर ऊपर में इस तरह से पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया, तो नॉर्थ ईस्ट का जो नया नाम है क्या है, साउथ। ठीक है, लेकिन जब ये पूछे कि नॉर्थ ईस्ट कौन बना है, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा बना था, वेस्ट, तब आंसर देना है वेस्ट। तो जो ऊपर वाले में तो आपका आएगा, इसमें तो आंसर आपका आ जाएगा साउथ, लेकिन नीचे वाले का आंसर आएगा तो आपका क्या आंसर जाना चाहिए, वेस्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से किसी तरीके से पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का नया नाम क्या होगा वो, या कौन था जो नॉर्थ ईस्ट बन चुका है, मतलब कि पुराना नाम पूछ लिया। इसमें तो पूछ लिया नया नाम, इसमें पूछ सकता है वो पुराना नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरीके से जैसा भी आपको पूछना चाहे आप इजीली बना सकते हो। ये अगर आपको एक बार बता दे, किसी क्वेश्चन में दो बार भी बता देता है कि आपका साउथ वेस्ट का नाम ये है, वेस्ट का नाम ये है, तो बताओ ये फिर कौन होगा। वो सिर्फ एक का दे दे, बाकी की जरूरत नहीं है हमें, एक मिलते ही सब के सब निकल कर आ जाते हैं सामने। ठीक है, अब डायरेक्शन के साथ एक डिस्टेंस पूछ लिया। यहां जब डिस्टेंस हम निकालते हैं तो कई बार क्या होता है कि डिस्टेंस अगर एग्जैक्ट लाइन पे आ रहा है तो सीधा सीधा काउंट हो गया, लेकिन अगर डिस्टेंस अगर आपका कहीं बीच में आ गया लाइंस के में, तो हम इसमें जो थ्योरम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, कर्ण जिसे हम पढ़ते हैं। बाकी एक होता है परपेंडिकुलर, दैट इज पी, और एक आपके पास होता है बेस। जब आप मैथ पढ़ते हो, मैथ में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, तो एक एंगल होता है, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। जो नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो, कई बार एंगल अगर ऊपर रखा गया है तो ये परपेंडिकुलर, तो यहां में ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी, सिर्फ हाइपोटेनियस है सामने वाला 90 वाला, एक परपेंडिकुलर एक बेस, जिसमें पीजीटी थ्योरम यूज करने पर रिजल्ट यूज करते हैं हम ये वाला। और जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा और डिस्टेंस निकालना होगा तो हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये रिजल्ट आप यूज करोगे। ये हम डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में यूज होता है कि नहीं होता है। वही सिंपल करना क्या है, प्लस माइनस का साइन खींच लिया। रूबी जो थी वो 8 किलोमीटर कहां चलती है, नॉर्थ ईस्ट, तो ऊपर था नॉर्थ, इधर था ईस्ट, तो जो नॉर्थ ईस्ट होगा वो होगा इस तरह से। तो सबसे पहले वो इस डायरेक्शन में गई और कितने किलोमीटर चली वो, 8 किलोमीटर। देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट किस तरफ होगा, अब ये देखो भाई, साउथ ईस्ट जो होगा किस तरफ होगा। करना क्या है, साउथ ईस्ट के बनाने के लिए पहले इस पे आप क्या बना लो, एक प्लस का साइन बना लो, आपको समझ में आ जाएगा साउथ ईस्ट कहां पे है। इस तरफ क्या होता है, ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, तो साउथ ईस्ट आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह चलना है। भाई आप सबसे पहले कहां चले थे, आप नॉर्थ ईस्ट पे चले थे, वहां से मुझे कहां मुड़ना है, साउथ ईस्ट की तरफ। नहीं समझ में आ रहा, प्लस का साइन खींच दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लस साइन में आपको पता है कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट क्या लिखना होता है नाम, तो साउथ ईस्ट जाएगा इस तरीके से, और वो जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, 6 किलोमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा वो हम कितना मान लेंगे, 6। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस एज वेल एज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग एंडिंग जो होगा आपको मान लेते हैं भाई ये आपका हो गया डिस्टेंस, तो ये जो आपका जो फिगर जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी। यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री।
क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट आपका आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा। तो 90 डिग्री में से एक तुम्हें ये पता और एक ये पता है, ये तुम्हें फाइंड करना था। हो जाएगा यूज। यूज करोगे हाइपोटेनियस तो क्या करोगे, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 मतलब 100, और 100 का रूट कितना होता है 10। मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा 10। तो टोटल डिस्टेंस एज वेल एज आपका देखो टोटल कितना चला है तो फिक्स है 8 एंड 6। जितना रूबी ने चला कि रूबी पहले 8 किलोमीटर चली देन वहां से 6 किलोमीटर चली, मतलब टोटल कितना चली आपके पास वो 14 किलोमीटर। तो ये तो वो हो गया 14 जो वो चली, और इनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस कितना आया 10। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ये 14 एंड 10? एक ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे, कौन से में, सेकंड और बी ऑप्शन में, वही आपका आंसर। टोटल डिस्टेंस उसने पूछे, दो डिस्टेंस पूछे, एक तो टोटल डिस्टेंस कितना वो चली पहले 8 देन 6, और एक पूछ लिया शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के बीच में आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है कम से कम। तो वहां पर हमारा यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला पीजीटी वाला रिजल्ट, वो हमें दे देगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, then question आपके पास श्रेया गोइज 6 मीटर नॉर्थ देन टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर। वही प्लस का साइन हमने ड्रॉ किया। सबसे पहले उसमें ऊपर हमने मेंशन कर देंगे डायरेक्शंस के नेमिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहां पे चलना है उसको 6 मीटर नॉर्थ मतलब कि सेंटर से ऊपर चलोगे और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6। देन टर्न राइट, राइट आपका होगा क्लॉक की डायरेक्शन में, देन वॉक 8 मीटर। अगेन सी टर्न टू राइट, राइट आ गया क्लॉक डायरेक्शन मतलब नीचे, और 4 चलना है। 4 का मतलब है 6 तो है सामने पूरा लाइन तक, तो 4 का मतलब है लाइन से पहले रोक देना। आफ्टर दिस सी टेक अनदर टर्न टू राइट, इसका राइट होगा इस तरफ, क्योंकि जो क्लॉक है वो क्लॉक इस तरह से घूमेगी, तो इस तरफ मुड़ जाना है। और कितना चलना है 8, 8 का मतलब है सामने वाला डिस्टेंस पूरा हो गया। तो पूछा गया है सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हर करंट पोजीशन एंड हर स्टार्टिंग पोजीशन। ये तो है करंट और ये है स्टार्टिंग। टोटल डिस्टेंस ये कितना था 6, ये सामने से 4 होगा, तो बचा कितना होगा, तो स्टार्टिंग और फर्स्ट में आपको करंट में कितने का गैप होगा आएगा 2 मीटर, दैट इज आपका ऑप्शन डी वाला। क्लियर? देन अगेन ये वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 आप मान लो इसको। क्वेश्चन 1 है आपके लिए, जो मैं आपको मैं दे रहा हूं, इससे पहले मैं आपको करा चुका हूं। जितने क्वेश्चन कराए ऑलमोस्ट आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, इसमें बस एक नया नाम आया है इसमें, यू टर्न। यू टर्न का मतलब होता है बैक हो जाना, बिल्कुल अपोजिट हो जाना। अगर आप नॉर्थ चल रहे थे, यू टर्न आपका वापस साउथ में आ जाएगा। आप नॉर्थ ईस्ट चल रहे थे, यू टर्न आपका साउथ वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है ना? यू टर्न का जो मतलब होता है वो 180 डिग्री घूम जाना होता है, मतलब कि पूरा अपोजिट हो जाना। आप जिस भी तरफ चेहरा करके चले थे पूरा घूम जाना। तो इसका आंसर आप दोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए डाल दिया है, इसका आंसर आपका करंट आप दोगे। आप, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है? अगेन एक क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए। जितना कराया गया इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, जिस तरह जो पोजीशंस जो बताई गई है, चलो ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा सा क्या हो गया, ये आपका एक रिलेशन एक तरीके से आपका पजल शेप दे दिया है।
मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन में क्या है कि पॉइंट P इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। सीधा पहले बात तो प्लस का साइन ले लो। P की जो डायरेक्शन बता रखी है, क्या बता रखी है? नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। मतलब कि जहां भी Q होगा, Q के नॉर्थ में कौन होगा? P। और उनके बीच में डिस्टेंस कितने का होगा? 18 मीटर का। पहला काम आपका ये, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट। जो पॉइंट P होगा वो Q के नॉर्थ में, तो खुद Q साउथ में होगा, मतलब नीचे होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि पॉइंट S इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। Q का ईस्ट है इस तरफ, तो इस तरफ कौन पॉइंट है आपका? S, जिसके बीच में कितने का गैप है? 5 मीटर का। पॉइंट Z इज द वेस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ पॉइंट J। अब पॉइंट J हमें इसमें फिलहाल पता नहीं कहां पे, ना Z पता। फिलहाल लाइन को स्किप करो और आगे बढ़ो। पॉइंट J इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q। जहां भी पॉइंट Q होगा उसके वेस्ट में कौन होगा? J। J का वेस्ट है इस तरफ, और उसके बीच में कितने का है? और चाहो तो मैं अब इस पिछली लाइन को कनेक्ट कर सकता हूं जिसमें J का जिक्र हुआ था। तो मुझे पॉइंट Z को कहां लेना है? वेस्ट ऑफ पॉइंट J। तो करना क्या है? J पे भी एक प्लस का साइन ले लो। J के लिए वेस्ट होगा इस तरफ, तो वहां पे कौन होगा? Z। और इनके बीच में कितने का गैप होगा? 15 मीटर का। जिसका समझ में ना आए वहां पे एक प्लस का साइन खींच दो, आपको डायरेक्शन मिल जाएंगे। देन पॉइंट N 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Z। पॉइंट Z पे बना दो भाई प्लस का साइन। साउथ कहां होगा इसके लिए? नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ रखना है किसको? पॉइंट N को। और उनके बीच में गैप कितने का होगा? 7 मीटर का। फिर पॉइंट S इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट W। मतलब कि जो पॉइंट S होगा, हमने यहां पे रखा हुआ है, वो कहां पे होगा? नॉर्थ ऑफ W। तो खुद W कहां पे होगा? साउथ में। नीचे होगा तभी साउथ ऊपर एक तरफ आएगा, तो बिल्कुल इसके नीचे की तरफ आप किसको रखोगे? W। और इनके बीच में गैप कितने का आएगा? 7 मीटर। अगर ये समझ में नहीं आता इतना कर लो कि दोनों के नाम बदल दो। ठीक है, गैप तो दोनों के बीच में यही रहेगा। मैं यहां पे पॉइंट W कर दूं, यहां पे पॉइंट S कर दूं, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या आ जाएगा? साउथ। आप ये भी बोल सकते थे कि जो पॉइंट W है वो S पॉइंट के साउथ में होगा, और साउथ मुझे पता है S के लिए कहां पे है। दोनों लाइन में से जैसे भी आप समझ पाओ। और फिर पॉइंट P इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ T। T पॉइंट कहां पे इसमें आपका नहीं पता, लेकिन पॉइंट P तो पता है। पॉइंट P जो था वो 3 मीटर ईस्ट ऑफ T। मतलब कि जहां भी T होगा, T के ईस्ट की तरफ P होना चाहिए, तो खुद T का होना चाहिए वेस्ट में। ठीक है, नाम बदल दो, पूरा आपका अपोजिट हो जाएगा वेस्ट। तो इसके लिए वेस्ट होगा इस तरफ से, और बीच में कितने का गैप है? सिर्फ 3 मीटर का। अगर ये गैप होता 5 मीटर का तो बिल्कुल J के ऊपर आता। ठीक है, अभी 3 मीटर का, तो मतलब कि J से पहले इधर ही रहेगा कहीं भी। ये है पूरा, इसके बाद आपकी नेमिंग आपकी। बाकी को आप चाहे तो हटा सकते हो। अब पूछा क्या गया है? पॉइंट Z की पोजीशन, कि पॉइंट Z इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू S। किसके रेस्पेक्ट में पूछ लिया? S के में। S कहां रखा है? ये वाला। S पे ये साइन होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पूछा किसका गया है? Z का। तो भाई S के लिए पूरा प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। Z की लाइन में Q आएगा, Q की लाइन में J आएगा, J की लाइन में W। तो S के लिए जो Z आ रहा है वो आ रहा लेफ्ट की तरफ। दैट इज कहां पे होगा? ऑप्शन गलत है भाई। या तो यहां पे एक ऑप्शन ये दिया जाए, नन ऑफ दीज, या एक ऑप्शन ये दिया जाए वेस्ट। ठीक है, फिलहाल अभी कौन सा करेक्ट हो जाएगा फिर आपका? वेस्ट, क्योंकि कंफर्म है कि जो Z होगा वो S के कहां पे है? बिल्कुल लेफ्ट में। क्योंकि जो भी हम ईस्ट और वेस्ट हम रख रहे थे
इनको रखने का मतलब होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, सीधा रखने पर आपको पता चल जाएगा कि दोनों के जो बीच में जो है, एक ईस्ट की तरफ है और एक वेस्ट की तरफ है। तो जेड का पूछा गया था कि जेड कहां पे होगा, तो जेड तो है लेफ्ट की तरफ, मतलब वेस्ट की तरफ। और यदि पूछा गया होता एस का विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो मैं प्लस का साइन जेड पे लेता और जेड के इस तरफ है ईस्ट, तब मैं आंसर क्या देता, ईस्ट। तो अभी फिलहाल जो आंसर आपका आएगा वो कितना आएगा आपका, वेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन आपका मिस प्रिंट है। ठीक है, लेकिन आपका जब एग्जाम में आएगा तो आपको या तो नन ऑफ दीज दिखाई दे, अगर वेस्ट नहीं मिलता है तो, अगर वो भी है तो एक वेस्ट अगर मिलता है, फिर आंसर वेस्ट को करेक्ट करना। क्लियर क्वेश्चन? जुबेर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जुबेर भाई। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस की कमी नहीं आप लोगों के लिए। इसी के जैसा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है फिलहाल आपके लिए। एक ऑलरेडी और दिया था, एक आपके पास ये है। डायरेक्शंस दे रखी है कि किस पॉइंट को कहां रखना, लेफ्ट राइट नॉर्थ ईस्ट साउथ, कितने मीटर का इनके बीच में गैप है ये भी डिफाइन किया गया है। और आपको बताना है कि बताओ वो पॉइंट जो आपका होगा सी जो होगा उसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगी। कोई ऑप्शन नहीं है, आप सीधा इसका आंसर दोगे आप। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपका जो डायरेक्शन, आपका मेन डायरेक्शन क्या है, सब डायरेक्शन कहां है, आपका लेफ्ट राइट टर्न आपको कैसे रोटेट करना है। ठीक है, इसमें आपका एटलीस्ट 5 से 6 आपके टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ आपको अभी 2 ही टाइप आपको मैंने कराई है। एक डायरेक्शन का नेम चेंज कर दे तो कैसे हो जाएगा, एक रोटेशन मैंने करा दिया कि किस पॉइंट को कितना रोटेट करना है, लेफ्ट किस तरफ टर्न करना है, राइट टर्न करना है, उनके बीच का डिस्टेंस, फेसिंग डायरेक्शन और स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन, ये मैंने आपको कराई है। नेक्स्ट क्लास में जो आपको जो कराऊंगा, योगा के बेस पे क्वेश्चन आता है वो आपको मैं कराऊंगा, शेडो बेस क्वेश्चन आता है वो मैं आपको कराऊंगा, एंगल बेस आपका जो होता है वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो कल आपका इसी टाइम आपका वही 6 साढ़े 6 के बीच जो टाइम आपका जो रहता है आपका लाइव क्लास आपकी की जाएगी। उसमें हम आपके योगा वाले क्वेश्चन, शेडो बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन और एक कोडेड फॉर्म में भी होता है, कोडेड डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं, बहुत रेयर होता है लेकिन फिर भी मैं आपको करा के चलूंगा। ये एक एक टॉपिक जैसा भी आपका होगा। हाँ, एक और एक आपका क्लॉक का क्वेश्चन, क्लॉक पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं सारे सारे टॉपिक आपका, और इसी में आपका कंप्लीट आपका डायरेक्शन खत्म। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको दिखाई देता है वो ये जो आपको मैंने अभी तक कराए हैं, ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कि कोई पर्सन का नेम दे देगा, अमन जुबेर आपका, चाहे आपका शशांक हो जाए, आपका रवि हो जाए, अमन हो जाए, अनिल हो जाए, ठीक है, खुशी हो जाए, श्रेय हो जाए, जो भी है, उनको लेफ्ट राइट टर्न कराता रहेगा, डिस्टेंस देता रहेगा, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, फेसिंग डायरेक्शन पूछ लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछ लेगा, डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टडी मटेरियल आपका जो होगा, हाँ जी, यूट्यूब पर ही आपकी लाइव होगी क्लास आपकी, इसी पे ही। ठीक है, अगर कोई भी टाइम अगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाकर थोड़ा चेंज होता है, हालांकि मैं आपका 6 और 6:30 के बीच में किसी टाइम हम लाइव कर लेंगे, अगर उससे पहले भी अगर कोई होती है तो वो अपडेट आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो जितना कराया है आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी है, जो भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आज अपने अटेम्प्ट करके देखना और लगा के देखो कि जितना आज आपने सीखा उसमें से आप अपना कितना कर पा रहे हो। फिर भी कोई इश्यू है, कोई भी कैसा भी डाउट है, तो जो बच्चे हमारे अपने क्लासेज ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, तो उनका अगर कोई डाउट है कैसा भी, तो आप अपना क्लास में लेके आ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। चलिए, जहां टुमारो आपका 6:20 मतलब अप्रोक्सीमेट वही 6 और 6:30 की रेंज में रहेगी आपकी क्लास। ठीक है, जैसा भी होगा आप लोग के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। चलो, अपना करिए, अपना रिवीजन अपना करो, अपना प्रैक्टिस करो। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।